पप्पू यादव ठीक थे, नीतीश कुमार कहाँ वो आवाज उठाए, खाली बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ पढ़ाओ यही कहो था। बेटी का सुरक्षित है। नीतीश कुमार बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, क्या बेटी बचा रहे बेटी बढ़ा रहे हैं? नहीं बढ़ा रहे। और जब कोई दूसरा आदमी बेटी के सपोर्ट में खड़ा होता है तब उसको गिरेशन करवा देते हैं। 30 साल पहले केस में 30 साल में पुलिस सोई हुई थी। जो हुआ है सब नियम के विरुद्ध हुआ है। एक सांसद को गिरफ्तार करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति दिया जाता है। 11 बजे रात को किस हैसियत से पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, जो अनैतिक है। अब पप्पू यादव सांसद को जो महिला के लिए गरीबों के लिए आवाज उठा रहा है, नीट वो छात्रा का उजागर कर रहा है, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। लग रहा है कि पटना नीट छात्रों को लेकर जो आवाजें जो लगातार वो उठा रहे हैं, उसी को लेकर मामले को बड़े बड़े लोग इसमें शामिल है, पुलिस शामिल है, प्रशासन शामिल है। उसको दबाने के लिए गिरफ्तार किया गया अनैतिक तरीके से। रोशनी कुमारी को सस्पेंड भी कर दिया गया। एक वो तो होते रहता है, सस्पेंड होता है फिर सर्विस में लेंगे। ये सब तो पुलिस का पुराना मैनुअल है, नियम है। ये सब खाली खेला है और कुछ नहीं है। राज चौधरी जो है SIT के बाद जो है अब CBI की जांच लगा रही है। वो क्या होगा नहीं होगा, अभी तो ये लोग मामला को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए पप्पू यादव माननीय सांसद को गिरफ्तार करा है। लीपापोती करवा रहे हैं सरकार, कहाँ आप लीपापोती करवा रहे हैं। पप्पू यादव ठीक थे, नीतीश कुमार कहाँ वो आवाज उठाए, खाली बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ पढ़ाओ यही कहो था। बेटी का सुरक्षित है। नीतीश कुमार बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, क्या बेटी बचा रहे बेटी बढ़ा रहे हैं? नहीं बढ़ा रहे। और जब कोई दूसरा आदमी बेटी के सपोर्ट में खड़ा होता है तब उसको गिरेशन करवा देते हैं। 30 साल पहले केस में 30 साल में पुलिस सोई हुई थी। नीतीश कुमार सोए हुए थे 30 साल पहले। 30 साल 6th क्लास में हम लोग सरकार गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। पढ़ने कहाँ दे रहा है बदमाश, पढ़ने नहीं दे रहा है लड़की लोग के, लड़की लोग का इज्जत लूट रहा है। सरियाम पुलिस के फोन देते करते हैं तो पुलिस नहीं आती है। मेरे साथ पप्पू अंकल जब आते हैं तब उनको अरेस्टिंग हो जाता है। नीट छात्रा में तब वो हम लोग का सपोर्ट किए। नहीं तो इसके साथ भी अन्याय हुआ तब पप्पू यादव खड़ा हुआ। घटना बताओ कि मेरे साथ पप्पू यादव जी सर क्या सपोर्ट किए। मेरे साथ गाय घाट उतरी गली में मेरे साथ कुछ लोग ने बदतमीजी किया था। मेरा गाय घाट उतरी गली में मेरा कपड़ा भी फाड़ दिया था, मैं पैंट भी खोला था। पप्पू अंकल जो थे वो मेरा सपोर्ट भी किए थे, उस पे बोले भी थे, लेकिन तब पर भी उन लोग कहाँ पे हुआ उतरी गली में? हाँ पुलवा के नीचे राजा घाटों से दीपक अनिल राजा घाटों से 4 जनवरी को कितने बजे तक? सुबह का टाइम था 9-10-11 बज रहा होगा सुबह में। जो कैमरा तोड़ा गया यहाँ तक कि 3 कैमरा था, तीनों कैमरा तोड़ दिए। कैमरा तोड़ने के बाद मेरा कपड़ा भी फाड़े, मेरा बैग भी खोले। हम थाना में भी गए लेकिन अभी तक अरेस्टिंग नहीं हो रहा। वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं तभी अरेस्टिंग नहीं हो रहा। मोबाइल पे सिर्फ पढ़ो किसी को मेरा ही कपड़ा मेरा प्राइवेट आंख पे मारा, वो हम भी तरीके से वो लोग मेरे प्राइवेट आंख पे मेरे को मेरी मम्मी को मारे ना कि कहने लायक नहीं छोड़ रहे हैं। वहाँ पर के गुंडे लोग हैं, दीपक है, अनिल है, राजा खंडूस, राजीव पुरवाना, धीरज और भी बहुत लोग थे। अनगुंडे थे, हमको नाम याद नहीं है। आलमगंज थाना में भी गए लेकिन थाना वाला कुछ नहीं किए। वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, ना पुलिस वाले आते हैं, ना छापेमारी करते हैं, ना कुछ करते हैं। तीनों कैमरा चुराए, फोन भी छीने, तब पर भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको इतना नहीं पता है, मेरे मम्मी पापा को पता होगा। आयुष हाँ रिसीविंग है, लेकिन आयुष अनमोल कुमार है, बस आते भी नहीं है। बोलते हैं फोन ही से बोलते हैं हम छापामारी किया एक बार भी नहीं किया। SP के पास भी गए, DM के पास भी गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। पप्पू सर के पास गए, वो DSP को फोन किए, DSP सर के यहाँ मेरा बयान भी हुआ, तब पर भी अभी तक DSP सर का भी पालन नहीं करी है। उनका भी आदेश का पालन नहीं करी है। नहीं कोई पुलिस पालन करी है, नहीं कुछ करी है। कोई अरेस्ट नहीं हुआ? नहीं कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। खुलेआम गुबरी में जान मारने का मेरे को धमकी दे रहा है। कभी बोला मैं तो रेप कर देंगे,
करेंगे। कौन धमकी दिया? दीपक दिया है, खड्डू दिया है, बोले कि अभी इतना हुआ है, विराट दा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम सर को बोले, सर मेरा सपोर्ट किए, इसलिए हम उनके सपोर्ट में है। हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जेल से निकले। एसपी साहब से मिले, वो बस बोले कि ठीक है फोन कर देते हैं, कुछ नहीं किया। वो लोग भी कुछ नहीं किया, ना डीएसपी सर कुछ किया, ना एसपी साहब कुछ किया, ना सीनियर एसपी सर किया, ना डीएम सर कुछ नहीं किया। एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। हम लोग सब जगह लिख के पप्पू अंकल जो थे वो मैं सपोर्ट किए, वो डीएसपी सर को फोन भी किए, डीएसपी सर उन लोग को बोले भी कि उन लोग को अरेस्टिंग करवाओ। डीएसपी सर का भी कुछ बोलते हैं आदेश का पालन नहीं कर रहे वो लोग। अच्छा, आलमगंज थाना के जो राहुल थाना प्रभारी उनसे भी बातचीत हुई कि नहीं आपसे? नहीं, राहुल ठाकुर से भी बात किया, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हुए आराम से। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी लड़की का, किसी का रेप हो जाए, किसी का मर्डर हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेचारे को यहाँ तक कि इतना गंदा गंदा वो लोग बात बोलता है, तब उनको फोन करते हैं, तब वो लोग घर पर आता है, तब अपराधी को फोन करके पहले बोल देते हैं कि तुम लोग हट जाओ, छापामारी करने आ रहे हैं। अच्छा, तो अभी भी आने जाने में वो लोग कुछ गलत जी बोले कि तुम्हारे कभी गलत काट देंगे, कभी बोलते तुम्हारा हत्या कर देंगे, तुम्हारा रेप कर देंगे। इतनी गंदी गंदी बात बोलते, इतनी गंदी गालियां देते हैं कि मुंह से बोलने में हमको शर्म बोल लग रहा है। तो उसके बाद शिकायत नहीं किया, आगे चलने में परेशानी हो रही, तो फिर से शिकायत किए, प्रशासन बात कर रहे, तब पर भी कुछ नहीं कर रही है। प्रशासन तो वही लोग से मिली हुई है, रक्षक ही भक्षक है, रक्षक ही भक्षक है, तो आम पब्लिक कहाँ जाए? जो बच्चा आने वाला आदमी है, राहुल ठाकुर से बात होती है तो कहता है आइयो बता देते हैं, आइयो फोन करते हैं तो कहता है छापेमारी किए हैं, कोई छापेमारी नहीं। अभी आप इनके फादर हो? हाँ, हम इनके फादर। अच्छा, ठीक है।